राम राम। सुंदरकांड की यह कथा अब दोहा 56 से आगे बढ़ती है। अभी तक आप सुन चुके हैं कि शुक जो जो पत्र, जो संदेश लेकर के आया था, जो उसे दिया था लक्ष्मण जी ने, वो संदेश रावण ने अपने दरबारियों से पढ़वा करके सुन लिया है। और वो संदेश सुनने के बाद रावण की क्या प्रतिक्रिया है? रावण बोलता है, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। पत्रिका सुनते ही रावण अपने मन में भयभीत हो गया है, क्योंकि उस पत्र की जो भाषा है, जो शैली है, जो चेतावनी है, वो बहुत ही स्पष्ट है। रावण उन शब्दों को सुन करके अंदर ही अंदर भयभीत तो हुआ है, परंतु अपने मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुना करके कहने लगा। क्योंकि रावण कई बार क्या होता है कि आप शक्तिशाली तो होते हैं, लेकिन कई बार शक्ति का बखान भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो रावण को अपनी शक्तियों का बखान भी करना था, ताकि उसकी जो जनता है, उसके जो दरबारी हैं, वो ये ना समझें कि रावण इस चेतावनी से डर गया है। वो बोलता है, भूमि पर आकर गहते आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। वो बोलता है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है। कोई लेटा तो जमीन पर है, लेकिन हाथ से कोशिश कर रहा है कि हम हाथ उठा करके आकाश को पकड़ लें, वैसी चेष्टा करता है। वैसे ही ये छोटा तपस्वी, ये लक्ष्मण वाग विलास करता है, यानी कि ये लक्ष्मण डींगे हाँक रहा है कि वो त्रिलोक विजयी रावण का कुछ बिगाड़ पाएगा। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकट अभिमानी। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सुख, वही दूत, वो फिर से कहता है कि हे नाथ, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़ दीजिए और जो कुछ भी इस पत्र में लिखा है उस पर अमल करिए, उसे समझिए, क्योंकि यह चेतावनी राक्षस कुल के वंश के लिए है। सुमनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। वो विनती कर रहा है रावण की, वो कह रहा है कि क्रोध छोड़ करके मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से अपना वैर त्याग दीजिए। हर कोई, रावण की पत्नी मंदोदरी, उसका भाई विभीषण, उसका नाना माल्यवान, और अभी ये दूत, अभी ये गुप्तचर उसका, ये हर कोई रावण को ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि रावण जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी रावण समझने को तैयार नहीं है। जनक अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखल लोक कर राऊ। वो शुक आगे बोलता है कि यद्यपि श्री रघुवीर जी वो समस्त लोकों के स्वामी हैं, और ये बात रावण खुद भी समझ रहा है। तो वो दूत कह रहा है कि हालांकि वो सभी तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, बड़े ही कोमल हृदय वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इसलिए मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध नए कहु धरहीं। वो कहता है कि जैसे ही तुम भगवान से मिलोगे, वो आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वो अपने हृदय में नहीं रखेंगे। वो शरणागत वत्सल हैं, जैसे ही आप उनकी शरण में जाएंगे, वो आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण को समझाने की एक एक कोशिश की जा रही है। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। और ये सब होगा कैसे? इसलिए शुक बोलता है रावण से कि आप मेरा इतना सा कहा मान लीजिए, क्योंकि इसी में सभी की भलाई है कि आप जनक सुता सीता को आदर सहित रामचंद्र जी को सौंप दीजिए। लेकिन रावण जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। रावण को जैसे ही ये सुनता है रावण कि सुख सीता को देने के लिए बोल रहा है, जानकी जी को देने के लिए कह रहा है, उस दुष्ट रावण ने सुख को
लात मारी, अपने चरणों से प्रहार किया शुक के ऊपर। अब शुक क्या करता है? नाई चरण सिर चला सुतहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। और वो विभीषण की भांति ही, क्योंकि विभीषण को भी उसने लात मारी थी और विभीषण चले गए भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में, उसी प्रकार से जैसे ही उसने शुक को लात मारी, शुक ने विभीषण की भांति ही उसके चरणों में सिर नवाया और वहां चला गया जहां कृपा के सागर भगवान श्री राम विराजमान है। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। और वो रामचंद्र जी को प्रणाम करता है, अपनी कथा और अपनी व्यथा सब भगवान को सुनाता है और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप वापस पा जाता है। कैसे मुनि का स्वरूप उसको मिलता है या क्या कौन था वो? ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं कि ये भवानी वो ज्ञानी मुनि था जो सुख के रूप में वहां पर रह रहा था, वो ज्ञानी था। अगस्त ऋषि के शाप के कारण वो राक्षस बन गया था। बंदे राम पद 12 बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। और जब उसको अपना वापस मुनि का स्वरूप प्राप्त हो गया तो बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की इस यात्रा में बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी गति पाई है। अहिल्या पत्थर से नारी बनी और उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही रामचंद्र जी की ये जो यात्रा थी अयोध्या से लंका तक, उसके बहुत सारे प्रयोजन थे। राम यूं ही नहीं चले आए, राम के जाने के पीछे ना जाने कितने कारण थे और उनमें एक कारण ये भी था। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होयन प्रीत। और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी उनको 3 दिन बीत गए समुद्र की आराधना करते करते। और तब क्योंकि जो जड़ है वो विनय नहीं मानता है, तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। यानी अगर आप ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रीति भी अगर करनी है तो वो उसके लिए भी कभी कभार भय होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीत, यानी भय के बिना प्रीति नहीं होती है। भगवान अब क्रोध में है, अब क्या करेंगे भगवान आगे, ये मैं आपको फिर सुनाऊंगा। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 57 संपन्न होता है। अब अगले दोहे की कथा लाने तक आप सभी को मेरा जय श्री राम।